किस तरह से 50 के पार हो गए आंकड़े। रविंद्र राणा जी, कैसे डबल इंजन की सरकार अब जम्मू कश्मीर बताइए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा सर, बोलना पड़ेगा। इस समय आम जनता आप लोगों को देख रही है। भाजपा और एलजी इंतजामिया के दरमियान क्या दूरियां आ रही हैं? इस सवाल पर भी भाजपा सदर रविंद्र रैना का कोई खास जवाब नहीं। क्या एलजी साहब और भाजपा में दूरियां आ चुकी हैं? क्या आ चुकी हैं दूरियां? बताइए। क्या आप एलजी साहब लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। टैक्स के सवालों पर भाजपा सदर रविंद्र रैना का न निकल सका कोई खास जवाब। बताइए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा सर, बोलना पड़ेगा। इस समय आम जनता आप लोगों को देख रही है, सवाल जानना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। टैक्स का हुक्मनामा सामने आने के बाद आज मायूस दिखे भाजपा सदर रविंद्र रैना भी में पहुंचे हैं और अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है वो जरूर सवाल पूछे जाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कहना है इनका, वो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की जानिब से गुज़श्ता दिनों जो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में हुक्मनामा जारी किया गया है, उस हुक्मनामे में ये साफ जाहिर है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिजुल अमल होगा और प्रॉपर्टी टैक्स देनी होगी। आज मीडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर भाजपा के सदर रविंद्र रैना को जब ये सवाल किए गए कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स का हुक्मनामा नाफिज हो रहा है, तो इस सवाल पर भाजपा सदर भी हैरान दिखे। आप देखिए इस वीडियो में, खास जवाब नहीं भाजपा सदर का भी इस बारे में निकल सका। जब भाजपा सदर से सवाल किया गया कि क्या यूटी इंतजामिया और भाजपा के दरमियान तालमेल का फुकदान है, क्या यूटी इंतजामिया और भाजपा के दरमियान दूरियां आ रही हैं, तो उन्होंने इस पर भी कोई खास जवाब नहीं दिया और उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात की जाएगी। फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है। जैसे ही वो जम्मू कश्मीर में आते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस बारे में तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। इससे साफ जाहिर होता है कि जब रविंद्र रैना से सवाल किया गया कि क्या गवर्नर इंतजामिया और भाजपा के दरमियान दूरियां हो रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया से बात की जाएगी। जैसे ही गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर में आते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भाजपा जम्मू कश्मीर में भाजपा और गवर्नर इंतजामिया के दरमियान कुछ दूरियां आ रही हैं, कुछ तालमेल का फुकदान है, जिस पर रविंद्र रैना ने कहा कि जैसे ही गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, क्योंकि वो अपने आबाई यानी जो उनकी रियासत है, जो उनका इलाका है, वहाँ गए हुए हैं, जैसे वो जम्मू कश्मीर में आते हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी। रविंद्र रैना ने मजीद क्या कहा, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जिस तरह से रविंद्र रैना गवर्नर इंतजामिया का कोई भी हुक्मनामा हो या मरकजी सरकार का कोई भी हुक्मनामा हो, जिस तरह से वो तारीफों को ढेर लगाते हैं हर हुक्मनामे पे, हर जो वो हुक्मनामा हो या कोई भी फैसला हो हुकूमत का, तो हर फैसले पे रविंद्र रैना के ढेर सारे जो वो होते हैं, तारीफें होती हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं। तो आज कुछ मुनफरिद देखने को मिला। जब सवाल किया गया रविंद्र रैना से प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, तालमेल का फुकदान है यूटी इंतजामिया और भाजपा के दरमियान, तो कुछ अलग अंदाज में आज जवाब दिया। उस जज्बाती अंदाज में रविंद्र रैना के आज जवाब नहीं देखे गए और सिर्फ ये कहा गया कि गवर्नर इंतजामिया से बात की जाएगी। क्या कहा रविंद्र रैना ने, देखिए आप और खुद आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए कि क्या कहीं न कहीं इस पर असर हुआ है जम्मू कश्मीर में भाजपा पर भी। क्या भाजपा और गवर्नर इंतजामिया के दरमियान भी तालमेल का कहीं न कहीं फुकदान है? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं और मजीद क्या बताएं उन्हें देखिए इस वीडियो में। क्या राजभवन में सुनने वाला कोई नहीं भाजपा की? तो किस तरह से 50 के पार हो गए आंकड़े। रविंद्र राणा जी, कैसे डबल इंजन की सरकार अब जम्मू कश्मीर? बताइए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा सर, बोलना पड़ेगा। इस समय आम जनता आप लोगों को देख रही है, सवाल जानना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, बताना पड़ेगा आपको। हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे और ये सारा विषय जो है एक बार ठीक तरीके से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। क्या विषय था, क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस थे, एक बार वो बात करनी पड़ेगी। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर में नहीं है,
मैंने सुना है कि वो अपने गृह राज्य में गए हुए हैं, 1-2 दिन में आने वाले हैं। उनके आने पर बातचीत होगी। भाजपा पार्टी ने तो कोई टैक्स लगाया नहीं। तो आपका मैंने तो कोई टैक्स लगाया नहीं है। मौजूदा सरकार में आप हैं। आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी ने टैक्स लगाया? बीजेपी की सुनवाई ही नहीं है। भाजपा की सुनवाई ही नहीं है। देखिए, जो चाहे कोई ऑनरेबल गवर्नर की पोस्ट हो, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर हो, या जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हो, वो किसी पार्टी के नाते से काम नहीं करता है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं तो वो सबके लिए है। और क्या भाजपा कहीं ऐसे इससे 50 के पार होगी? ऐसे 50 के पार आपने होगी? देखा था एक बार जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की छुट्टी, उनके जन्म दिवस 23 सितंबर को लेकर बात हुई थी। हमने उनसे बात की और हमने एक एक विषय जब उनके सामने रखा तो 23 सितंबर की भी छुट्टी घोषित हुई, 26 अक्टूबर विलय दिवस की भी छुट्टी यहाँ हुई। उसके बाद भी बहुत सारे यहाँ ऐतिहासिक निर्णय जो है आपसी बातचीत के जरिए हुए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके भाजपा का क्या कहना है, ये बताइए। भाजपा को लेके प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आपका क्या कहना है, ये बता दीजिए, ताकि आम जनता संतुष्ट हो जाए कि अब उन्हें। हमारा ये कहना है, एक बार कोई भी निर्णय जब हमको लागू करना है तो एक बार जनता को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। तो कहाँ लिया? अगर कहीं सुनिए, मैं कल जो कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज है मिस्टर प्रसाद, मैं उनकी बात सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि जो म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल्स और कारपोरेशन में जो सेंट्रल फंडिंग होती है वो रुकने का खतरा था, इसलिए इस प्रोविजन को लाया गया। लेकिन मेरा ये कहना है, कोई भी प्रोविजन लाने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले या कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले, हम अगर जनमानस को, जनता को इन विषयों के संदर्भ में उनसे चर्चा करेंगे, जनता से संवाद होगा, पब्लिक डोमेन में अगर हम बात रखेंगे तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार